नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विधिलॉजी पर। आज हम लोग लेकर आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता अधिनियम के लिए। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे जहाँ पर भी ये लिखा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत, तो यही समझा जाए कि वह मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता अधिनियम के बारे में बात की गई है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्न अधिनियम 1979 का अधिनियम संख्या है। ए क्रमांक 1 सन 1979, बी क्रमांक 10 सन 1979, सी क्रमांक 11 सन 1979, डी क्रमांक 14 सन 1979। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी क्रमांक 10। नंबर 2, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ए अत्यावश्यक सेवाओं के संधारण के लिए उपबंध करना, बी अत्यावश्यक सेवाओं के विच्छिन्न किए जाने के लिए शास्ति का उपबंध करना, सी ए एवं बी दोनों, डी ना तो ए ना बी। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी ए एवं बी दोनों। नंबर 3, इस अधिनियम का विस्तार है। ए संपूर्ण भारत में, बी संपूर्ण मध्य प्रदेश में, सी सभी जिलों में जिन्हें मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित किया जाए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संपूर्ण मध्य प्रदेश में। नंबर 4, यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ यानी कि कब लागू हुआ? तो ए 10 जनवरी 1979, बी 23 मार्च 1979, सी 17 अप्रैल 1979, डी 30 जून 1979। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी 17 अप्रैल 1979। नंबर 5, यह अधिनियम किसे लागू होगा यानी किन व्यक्तियों को लागू होगा? ऑप्शन ए अत्यावश्यक सेवा से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवृत्ति तथा अनुसचिव व्यक्तियों को लागू होगा, बी अत्यावश्यक सेवा से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवृत्ति तथा अनुसचिव व्यक्तियों को लागू नहीं होगा, सी केवल चिकित्सा, खाद्य, आश्रय, जल, मल एवं परिवहन देशी अत्यावश्यक सेवाओं के साथ संबद्ध व्यक्तियों को लागू होगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अत्यावश्यक सेवा से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवृत्ति तथा अनुसचिव व्यक्तियों को लागू होगा। नंबर 6, इस अधिनियम की धारा 2 में अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं वह व्यक्ति, ऑप्शन ए जो ठेके यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं, बी जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है, सी जिन्हें आकस्मिक यानी कि कंटिंजेंसी फंड व्यय में से भुगतान किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नंबर 7, इस अधिनियम की धारा 3(क)(3)(a) के अनुसार अत्यावश्यक सेवा से अभिप्राय है। ए चिकित्सा, खाद्य और आश्रय, बी जल, मल एवं परिवहन, सी ए और बी दोनों, डी अनुसूची में वर्णित की गई सेवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुसूची में वर्णित की गई सेवा। नंबर 8, इस अधिनियम की धारा 3(ख) के अनुसार किसी अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में कार्य करने से इनकार करना से अभिप्रेत है। ए अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्य करने से इनकार करना, बी ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि प्रतिषेध धारा 4 के अधीन किया गया है, सी ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि प्रतिषेध धारा 5 के अधीन किया गया है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि प्रतिषेध धारा 5 के अधीन किया गया है। नंबर 9, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने हेतु कौन सशक्त है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में परामर्श से राज्य सरकार, सी राज्य सरकार के परामर्श से कलेक्टर, डी राज्य सरकार के परामर्श से आयुक्त। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए राज्य सरकार। नंबर 10, इस अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने का कोई आदेश प्रवृत्त रहेगा यानी कि कितने टाइम तक प्रवृत्त रहेगा? ए केवल 1 माह के लिए, बी केवल 2 माह के लिए, सी केवल 3 माह के लिए, डी केवल 6 माह के लिए। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी केवल 3 माह के लिए। नंबर 11, इस अधिनियम की धारा किस धारा में अत्यावश्यक सेवा में
कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध उपबंधित है। धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 7। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धारा 5। नंबर 12, इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित है, चाहे अकेले या सम्मिलित रूप में, ए इनकार करके या अन्य प्रकार से पूर्ण या आंशिक कार्य विराम का आश्रय नहीं लेगा। बी वह प्रसामान्य कार्य समय के परे कार्य करने से उस दशा में इनकार नहीं करेगा जबकि ऐसा कार्य अत्यावश्यक सेवा के संधारण के लिए आवश्यक हो। सी किसी संस्थापना, मशीनरी, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय, अभिलेख या किसी अन्य संपत्ति का नुकसान नहीं करेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसे विनिष्ट नहीं करेगा या ऐसे कार्य के किए जाने का प्रयत्न नहीं करेगा या उसका दुष्प्रेरण नहीं करेगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नंबर 13, इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश की विधि मान्यता को प्रश्नगत करने वाले किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता किस न्यायालय को होगी। ऑप्शन ए जिला न्यायाधीश, बी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी उच्च न्यायालय, डी उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए जिला न्यायाधीश। नंबर 14, इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन के किसी वाद या कार्यवाही में जिला न्यायाधीश का न्यायालय ए रोक या व्यादेश यानी कि स्टे या इंजेक्शन देने वाला कोई आदेश एक पक्षीय रूप से करेगा। बी रोक या व्यादेश देने वाला कोई आदेश एक पक्षीय रूप से नहीं करेगा। सी या तो ए अथवा बी। डी ना तो ए और ना ही बी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी कि वह एक पक्षीय रूप से नहीं करेगा। नंबर 15, इस अधिनियम की धारा 5 के उपबंध में से उसके खंड 3 के उपबंधों को छोड़कर किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह दंडनीय होगा कारावास से। ऑप्शन ए 3 माह या 500 रुपये के जुर्माने से। ऑप्शन बी 6 माह या 500 रुपये के जुर्माने से। सी 1 वर्ष या 1000 रुपये के जुर्माने से। डी 6 माह या 1000 रुपये के जुर्माने से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 माह एवं 500 रुपये की जुर्माना या दोनों से। नंबर 16, इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जो कोई किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अत्यावश्यक सेवा के संबंध में सेवा कर रहा हो, धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध किए गए किसी क्रियाकलाप का आश्रय लेने के लिए उकसाता है, उद्दीप्त करेगा या उत्प्रेरित करेगा। ऑप्शन ए उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है। बी उसके बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने उस धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है। सी उसके बारे में यह समझा जाए या न समझा जाए, यह प्रत्येक मामले की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। या ऑप्शन डी उसके बारे में यह समझा जाए या न समझा जाए, यह न्यायालय के विवेक पर जो है निर्भर करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए कि उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है। नंबर 17, इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध ए असंज्ञेय होगा, बी संज्ञेय होगा, सी संज्ञेय और जमानती होगा, डी संज्ञेय और अजमानती होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी संज्ञेय होगा यानी कि कॉग्निजेबल होगा। नंबर 18, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध का विचारण किया जाएगा। ऑप्शन ए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, बी सत्र न्यायालय द्वारा, सी किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा, डी उच्च न्यायालय द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। नंबर 19, इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों के निवारण, अन्वेषण, जांच तथा विचारण को दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध ए लागू होंगे, बी लागू नहीं होंगे, सी लागू हो सकेंगे या डी लागू होंगे या नहीं न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए लागू होंगे। नंबर 20, इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे निरसित किया गया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1968। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1977। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1978 या ऑप्शन डी उपरोक्त ए एवं बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1978। तो ये थे दोस्तों अब हमारे इस एक्ट से रिलेटेड MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे नोट्स बना लीजिएगा
और अगर आपको और कोई इसके अंदर डाउट्स आते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। हम आपको जल्द से जल्द उसके बारे में जो भी सॉल्यूशन होगा वो देने का पूरा ट्राई करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।